बोलो बांके बिहारी लाल की जय। माघ मास 8वां अध्याय। यमदूत बोले, हे सौम्य, तुमने अच्छा प्रश्न पूछा। तुम इस समय पाप रहित हो। यद्यपि दूसरे की सेवा में तत्पर होते हुए भी मैं आपसे प्रेम पूर्वक तथा बुद्धि पूर्वक कहता हूँ, जो व्यक्ति सब अवस्थाओं में मन, कर्म व वचन से दूसरों को कभी दुख नहीं देते, वे कभी यमलोक में नहीं जाते। प्राणियों की हिंसा करने वाले मनुष्य दान, तप और यज्ञ से किसी भी प्रकार उत्तम गति को प्राप्त नहीं करते। ऋषियों ने कहा है कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म, तप और दान है। दयालु मनुष्य प्रायः मच्छर, खटमल, कीड़ी आदि प्राणियों की भी अपने समान रक्षा करते हैं। ऐसे सत्पुरुष जलते हुए अंगारे से व्याप्त दुर्गम पथ को और प्रेतों की तरंग वाली यम यातना को नहीं देखते। जो मनुष्य अपने भोजन के लिए जल व थल के प्राणियों को मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में दुर्गति को प्राप्त होते हैं और अपने मांस का भोजन करते हैं। यथा पीप लहू जल के समान पीते हैं और पाँवों की कींच में औंधे मुंह डाल दिए जाते हैं और उन्हें विषैले कीटाणु काटते रहते हैं। अंधेरे में एक दूसरे के घातक हो परस्पर खाते हैं और घोर शब्द करते हुए एक कल्प तक वहीं रहते हैं। हे वैश्य, फिर नरक से निकलकर बहुत दिनों तक स्थावर योनि को भोग वे क्रूर सैकड़ों योनियों में जाते हैं। हिंसक व्यक्ति जन्मांध, दरिद्र और अंगहीन जन्म को पाते हैं। इसलिए हे वैश्य, दोनों लोकों में सुख चाहने वाले मनुष्यों को मन, कर्म व वचन से दूसरे से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंसक लोगों को दोनों लोक में सुख नहीं मिलता। जो किसी प्राणी की हत्या नहीं करते, उनको कहीं डर नहीं रहता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार से सभी धर्म दृढ़ रूप से अहिंसा में विश्वास रख प्रवेश करते हैं। हे वैश्य श्रेष्ठ, जिसने प्राणियों को अभय मंत्र दिया, वह सब तीर्थ में नहा चुका और सब यज्ञों में उसने शिक्षा पाई। हे वैश्य, जो अपने वर्णानुसार शास्त्रोक्त धर्म का पालन करते हैं, वे यमलोक में नहीं जाते। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा यति सभी अपने अपने धर्म में विलीन होकर स्वर्ग में निवास करते हैं। जो इष्ट पूर्ति, जलाशय आदि बनवाते हैं, 5 यज्ञ करते हैं तथा सदैव दया करते हैं, वे यमलोक में नहीं जाते। जो ब्रह्मचारी हैं, वेद पाठी हैं और नित्य अग्निहोत्र करते हैं, वे स्वर्गवासी होते हैं। दीन वचन ना बोलने वाले शूरवीर जो शत्रुओं से लड़ाई में मरते हैं, प्रायः उनका पथ सूर्य लोक होता है। हे वैश्य, लंगड़े, लूले, बाल, वृद्ध, अनाथ, शरणार्थी, ब्राह्मण तथा गरीबों का पालन पोषण करने वाले सदैव स्वर्ग में वास करते हैं, अर्थात वे आवागमन के कुचक्र से निकल जाते हैं। कीचड़ में पड़ी गाय को तथा ऋषि ब्राह्मण का कल्याण करने वाले, गाय को चारा देकर सेवा करने वाले, बैल की पीठ पर ना चढ़ने वाले स्वर्गवासी होते हैं। जो मनुष्य बावली, कुआं, तालाब, प्याऊ आदि बनवाते हैं, जिनमें जल और स्थल में रहने वाले इच्छा पूर्वक जल पीते हैं, इससे उनका निज धर्म बढ़ता है और वे बिना यमलोक देखे सदैव स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति पीपल, नीम, बरगद, कैत तथा बिल का 1-1, आंवले के 3 तथा आम के 5 पेड़ लगाते हैं, उनको भी नरक नहीं मिलता। 5 वृक्ष से 10 कोठे के घर अच्छे नहीं, क्योंकि पत्ते, फूल, फल और मूल से पितरों का भली भांति तर्पण करते हैं। मार्ग में घनी छाया वाले लगाए हुए वृक्ष अग्निहोत्र, स्त्री तथा पुत्र से भी विशेष फल देने वाले होते हैं। जो मनुष्य पेड़ लगाता है, वह दानी तथा सदैव आनंद करने वाला होता है। अच्छी छाया वाले फल तथा फूलों से पूर्ण मार्ग में लगाए हुए पेड़ों को जो मूर्ख काटते हैं, प्रायः उनका नरक में वास होता है। हे वैश्य, जिस घर में तुलसी का वन होता है, वह घर तीर्थ के समान होता है। वहां यमदूत निवास नहीं कर सकते। तुलसी बोने वाले तथा उनके मित्र उसकी सुगंध से देवलोक में उतने 1000 वर्ष तक रहते हैं, जितने बीज और दल इनमें होते हैं। नर्मदा तथा गंगा स्नान से तुलसी दल का स्पर्श, यह तीनों बराबर हैं। तुलसी की सेवा करने से मन, कर्म, वचन से किए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे वैश्यवर, प्रत्येक पक्ष में द्वादशी के दिन
ब्राह्मण आदि देव भी तुलसी वन की पूजा करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती के हार के दान से 16 गुना तुलसी के पत्र का दान होता है। जो फल 1000 आम तथा 100 पीपल के वृक्ष बोने से मिलता है, वही फल तुलसी के केवल एक पेड़ लगाने से ही प्राप्त हो जाता है। और जो तुलसी की मंजरी से हरि की पूजा करता है, वह गर्भ में नहीं आता। हे वैश्य, जो मनुष्य रेवा नदी से पैदा हुए शिवलिंग की तथा स्फटिक, रत्न या पत्थर की, तीर्थ, पर्वत या वन में रखी हुई शिवलिंग मूर्ति की पूजा करता है, जो सदैव ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करता है, अथवा प्रसंग से छठता अभियान या लोभ से भी जो महादेव जी की सेवा करता है, वह यमराज का दर्शन नहीं करता। शिव जी के भक्त शिव जी की पूजा में लीन होकर शिवलोक में 14 इंद्र तक आनंद करते हैं। हे वैश्य, शिव पूजन के तुल्य पुण्य वाला, सब पापों को नष्ट कर निर्मल कीर्ति प्रदान करने वाला 3 लोक में कोई दूसरा कर्म नहीं है। जो तृण, काठ या पत्थर का ब्रह्मा, विष्णु अथवा महादेव का मंदिर या मठ बनवाते हैं, वे मनुष्य इन देवताओं के लोक में बहुत समय तक वास करते हैं। हे वैश्य, जो पुरुष धर्मशाला, गौशाला, सन्यासियों, ब्राह्मणों के लिए घर तथा गरीब दुखियों के लिए कुटी बनवाते हैं, वे लोग सदैव इंद्र के भवन में वास करते हैं। इन स्थानों के जीर्णोद्वार से दुगना फल प्राप्त होता है। जो इनको तोड़ता है, वह अवश्य घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य, देवता, ब्राह्मण तथा सन्यासी के मठ, धन अथवा घर पर अधिकार कर लेता है, वह सब धर्मों से बहिष्कृत होता है। उसका पूर्ण परिवार नरक भोगता है। मठाधीशों का अन्न आदि अभोज्य है, इससे 21 नरक मिलते हैं। इसका सेवन करने पर चंद्रायण व्रत करें तथा मठाधारी को स्पर्श करके वस्त्र सहित जल में गोता लगाएं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव की पूजा के लिए जो बगीचा लगाते हैं, वे प्रायः देवलोक में वास करते हैं। जो मनुष्य सदैव माता पिता, देवता तथा अतिथियों का सत्कार करते हैं, वे प्रजापति के उत्तम लोक को जाते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। माघ मास 9वां अध्याय। यमदूत बोला, हे वैश्य, सायंकाल में आया हुआ मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी अतिथि ब्रह्मा समान होता है। रास्ते से थके हुए ब्राह्मण, भूखे प्यासे अपरिचित यात्री जिसके गृह में तृप्त होते हैं, वह ग्रस्त बहुत समय तक ब्रह्मलोक में निवास करता है। मध्याह्न, सायंकाल या किसी भी समय जिसके घर पर आया हुआ अतिथि निराश नहीं लौटता, ऐसे सत्पुरुष कभी यमलोक में नहीं जाते। निराश लौटा हुआ अतिथि ग्रस्त जीवन में इकट्ठे किए समस्त पुण्यों को समाप्त कर देता है। अतिथि के बराबर कोई दूसरी संपत्ति, धर्म और हित नहीं है। हे वैश्य, अतिथि सत्कार के प्रभाव से राजा तथा मुनिवर ब्रह्मलोक को गए और आज तक वहां से नहीं लौटे हैं। हे वैश्य, अन्नदान करने वाला दैदीप्यमान विमान का उपभोग कर अमृत पान करता है तथा स्वर्ग से हटकर उत्तर कुरुओं में जन्म लेता है। धर्मात्मा राजा होता है, चिर आयु तथा नष्ट न होने वाले वंश को प्राप्त करता है। प्राण अन्न में रहने से अन्न देने वाला प्राणदाता कहलाता है। हे वैश्यवर, केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने दयापूर्वक कहा था कि हे राजन, कर्म भूमि में जाकर यदि तुम फिर से स्वर्ग के इच्छुक हो तो अन्नदान करो। हे वैश्य, यह बात मैंने स्पष्ट धर्म से सुनी है। ग्रीष्म ऋतु में जल तथा हेमंत काल में ईंधन देने वाले तथा सदैव अन्नदान करने वाले यमलोक के दुखों को नहीं पाते। जो 6-6 महीने तक के ज्ञात अज्ञात छोटे बड़े पापों का प्रायश्चित मन, कर्म, वचन से नहीं करता, वह नरक भोगता है, और जो प्रायश्चित करता है वह देवता और गंधर्वों से सेवित शुभ लोक को पाता है। हे वैश्य, जो मनुष्य वेद माता, गायत्री या दूसरे वैदिक मंत्रों को जपते हैं और नित्य सवेरे और शाम को हवन करते हैं, ऐसे विप्र अक्षय गति को प्राप्त होते हैं। नित्य व्रती, तीर्थों के सेवक और जितेंद्रिय निश्चय ही भयंकर यमराज को नहीं देखते। हे वैश्य, जो मनुष्य नित्य प्रातः काल स्नान करता है, उसके बाहरी तथा भीतरी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह नरक में नहीं जाता। स्नान किए बिना जो लोग भोजन करते हैं,
वे सदैव मल खाने वाले होते हैं। जो स्नान नहीं करते उनके पितर तथा देवता उनके विमुख हो जाते हैं और वह नरक भोग कर चांडाल योनि में जन्म लेते हैं। जो लोग पर्वों पर चलते जल में स्नान करते हैं वे ना बुरी गति को पाते हैं और ना बुरी योनि में जन्मते हैं। हे वैश्य श्रेष्ठ, प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य नियम पूर्वक माघ महीने में तिल, तिल पात्र और तिल कमल दान देने से यमलोक में नहीं जाते। हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि 16 परम दान हैं। इनका दान करने वाला मनुष्य स्वर्गलोक से नहीं लौटता। बुद्धिमान लोग पुण्य तिथियों में व्यति, पाप और संक्रांति में स्नान करके यदि कुछ भी दान करता है वह बुरी गति में नहीं पड़ता और संसार में गरीब कुल में पैदा नहीं होता। हे वैश्यवर, सत्यवाणी, मौनी, मधुरभाषी, अक्रोधी, क्षमाशील, नीतिवान, अनिंदित प्राणियों पर दया करने, दूसरे के पापों को छुपाने, पराये गुण का वर्णन करने, दूसरों के धन को ना चाहने वाले लोग कभी नरक नहीं भोगते। और जो पुरुष तीर्थ पर पाप करते हैं, धर्म की बिक्री करते हैं, काम भावना से ठहरते हैं, वे प्रायः नरकगामी होते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।